अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है तसव्वुर अली और आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इटली के हक़ाइक़ के बारे में। इटली यूरोप का एक मुल्क है। ये मुल्क तकरीबन 20 हिस्सों में बटा हुआ है और इसमें हर हिस्से में रहन सहन और बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। और इटली का दारुल हुकूमत रोम में मौजूद है। ये शहर 2500 साल पुराना है और रोम में एक पोलिज़ा मौजूद है जो दुनिया का 7वां अजूबा है और इसे एक अजूबा माना जाता है और दुनिया भर में इसे रोम की पहचान माना जाता है और हर साल यहाँ लाखों सयाह घूमने के लिए आते हैं। रोम की औरतें दर्द को भुलाने के लिए अफीम खाया करती थीं और अगर रोम में कोई ख़ुदकुशी करना चाहता था तो इसे सबसे पहले सेनेट में इतला देनी पड़ती है और सेनेट में मंजूरी के बाद इसे गवर्नमेंट की तरफ से ख़ुदकुशी करने के लिए ज़रूरी सामान मुहैया किया जाता है। और रोम के लोग पानी के देवता को पूजते थे और इसलिए ये लोग अपने देवता को खुश करने के लिए पानी में कूइन फेंका करते थे और ये रस्म आज भी रोम में कायम है। यहाँ हज़ारों यूरो पानी में फेंके जाते हैं। और इटली का पीका शहर आर्किटेक्ट डिज़ाइनों में से एक है और यहाँ का पीका टावर दुनिया भर में माना जाता है। और इटली के ज़्यादातर लोग 4 घंटे काम करते हैं और इटली की कुल आबादी तकरीबन 6 करोड़ के आसपास है और आबादी की तरफ से ये लोग यूरोप में 5वें नंबर पर आते हैं। इटली ज़्यादातर इटालियन ज़बान में बात करते हैं। 2013 के आज़ादोशुमार के मुताबिक 83% लोग ईसाई मज़हब मानने वाले हैं और 17% लोग मुसलमान हैं। इटली अपने फ़ैशन की वजह से दुनिया भर में माना जाता है और दुनिया में कोई भी फ़ैशन निकलता है तो इसे शुरुआत यहीं से होती है। और दोस्तों, इटली का एक शहर संडेला है। संडेला में रिहाइश रखने वालों को 2000 यूरो अदा किए जाते हैं। इसकी शर्त यह होती है कि फ़ैमिली के अहले खाना की तादाद 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। और दोस्तों, इटली में तलाक सबसे ज़्यादा इसकी वजह व्हाट्सएप बताई जाती है। इटली में 2018 में 30,850 गैर मुल्की शहरियों को इटली की इमिग्रेशन देने का ऐलान किया गया था। इस इमिग्रेशन में पाकिस्तानी शहरी भी वीज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों, इस मुल्क में एक शहर का नाम वेनिस सिटी है। वेनिस सिटी को अगर एक अलग मुल्क कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। ये शहर ईसाइयों के लिए उसी अहमियत का हामिल है जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का मुकर्रमा। और इस शहर के तमाम अखराजात स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत उठाती है। और अगर इटली में कोई शख्स दुनिया फ़ानी से चला जाए तो उसे गाड़ी से निकाल कर सारे लोग तालियां बजाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कोई किसी महफिल में किसी नामवर बंदे की आमद पर बजाई जाती है। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है और 1 यूरो 173 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। इटली का कॉलिंग कोड +39 है। इटली को ईसाइयत का गढ़ भी कहा जाता है। और अगर हम यहाँ के वेदर की बात करें तो तमाम शहरों का एक जैसा नहीं रहता। मिलान ठंडे सिटी की वजह से पहचाना जाता है और रोम का शुमार गर्म शहरों में होता है। और इटली में शादियों के मौके पर तमाम गाड़ियों वाले हारन बजाते हैं
और सड़कों पर हर तरफ हॉर्न ही हॉर्न का शोर होता है। और अगर आप इटली में बग़ैर लाइसेंस कार चलाते हुए पकड़े जाएं तो आपकी कार जब्त होने के साथ साथ 1500 यूरो जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। इटली में ड्राइविंग का कानून दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस लाइसेंस के साथ आपको 20 पॉइंट दिए जाते हैं और आपकी एक गलती पर 1 पॉइंट काट लिया जाता है और 20 गलतियां मुकम्मल होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। और अगर इटली के ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड की फ़ीस ली जाती है। और हैरत की बात यह है कि फ़ुटबॉल इनका कौमी खेल है और रकबे के लिहाज से इटली 71वें नंबर पर आता है और ये मुल्क पूरे यूरोप में सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ यूरोप में पहले नंबर पर आता है। और इटली में आजकल तनख्वाह 700 से 900 यूरो तक मिलती है और इटली में 90% बूढ़े अफराद रहते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं। और इटली में अपनी मईशत के हवाले से दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है। इटली में जराइम की शरह 1% से भी कम है और यहाँ तालीम की शरह 100% है। और इटली में 5 से 15 साल के हर बच्चे को स्कूल जाना लाजमी है। बच्चे की गैर हाज़िरी की सूरत में वालिदैन को जुर्माने की सूरत में सज़ा का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें इमिग्रेशन की तो ये यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत आसान है। वर्क परमिट लेना दूसरे ममालिक के मुकाबले में आसान है। इटली में हर साल एक कोटा मुख्तस किया जाता है और गैर यूरोपी वर्कर को इटली के वीज़े जारी किए जाते हैं। अगर आप 10 साल से इटली में रहाइश पजीर हैं तो आप 10 साल के रेजिडेंट शो करने के बाद इटालियन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इटालियन कौम अपने कुत्तों से इस हद तक मोहब्बत करती है कि इनके कुत्ते रात को इनके बिस्तर में सोते हैं और बाज़ार जाते हैं तो कुत्ता उनकी गाड़ी में होता है। और इटली में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो प्रोफेशनल कंप्यूटर चलाना जानते हों। और इस मुल्क में 95% अफराद इंग्लिश नहीं जानते और यहाँ की नई जनरेशन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। और अगर कोई बच्चा 2 साल लगातार फ़ेल हो जाता है तो उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। और अगर वक्त की बात की जाए तो इटली वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे रहता है। और इटली दुनिया में शराब पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इटालियन पिज़्ज़ा, इटालियन खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इटली फ़ैशन की दुनिया में छाया हुआ है। इटली के ब्रांड दुनिया में माने जाते हैं और लेकिन पिग मीट इन सब की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और मालूमात। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।